अभी मैं नालंदा के उस भागन बिगहा बाजार में हूँ जहाँ पे बीते दिनों एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। अभी यहाँ पे 4 लेन का ओवर ब्रिज का कार्य चल रहा है, जिसको लेकर गार्डन चढ़ाया जा रहा था। ये सामने आपको जो दिख रहा है, ये लंबा लंबा यह गार्डन इसको बोलते हैं, और यह गार्डन चढ़ाया जा रहा था। नालंदा यानी कि श्री नीतीश कुमार जी, जो कि विकास पुरुष कहे जाते हैं, उनके गांव में हूं मैं। और नालंदा का यह भागन बिगहा बाजार है, और जहां मैं खड़ा हूं, यह जो धराशायी हुआ जो आपको गार्डर दिख रहा है, यह गार्डर है। यह गार्डर है, उस चीज़ का गार्डर है, उस चीज़ का गार्डर है। यही गार्डर इस ओवर ब्रिज पर चढ़ाया जा रहा था, और चढ़ाने के क्रम में यह गार्डर ओवर ब्रिज के ऊपर से धराशायी हो गया। क्योंकि यहाँ पे धराशायी क्यों हुआ है, उसकी तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा दूँ। इस तस्वीरों को आप देखकर जरा सोचिए। यह देखिए, पहले इसको तोप दिया गया है। यह गार्डर है जिसके बल पे ओवर ब्रिज टिका होता है, जिसके बल पे पुल टिका होता है, यह वह गार्डर है। और इसको हम अपनी भाषा में बीम बोलते हैं। और ज़रा देखिए इसकी गुणवत्ता कितनी बढ़िया है, इसकी गुणवत्ता कितनी बढ़िया है कि बीते दिनों जब इस गार्डर को उसके ऊपर, इस पोल के ऊपर चढ़ाया जा रहा था, जैसे कि आपके सामने 3 गार्डर ऑलरेडी चढ़े हुए हैं, उस तरह से इसको चढ़ाया जा रहा था। तो यह गार्डर ऊपर से धराशायी होकर, बीच में से धराशायी होकर टूट गया। और बीच में से टूटना एक जगह नहीं टूटा हुआ है सर। पहले आइए आपको एक और तस्वीर दिखा दे। एक यहाँ टूटा हुआ है, एक यहाँ टूटा हुआ है, दूसरा यह गार्डर यहाँ पे टूटा हुआ है। तो सोचने वाली बात है कि जिसके दम पे ओवर ब्रिज पुल टिका होता है, वह गार्डर बस चढ़ाने के क्रम में ही धराशायी होकर बीच में से टूटकर नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद एक बहुत बड़ा हादसा होता है, जिसमें एक मजदूर की जान चली जाती है। हम भी नालंदा के भागन बिगहा उस बाजार में हैं, जिस बाजार में 4 लेन का सड़क का निर्माण का कार्य चल रहा है। और यह ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा था, ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा था। यहाँ पे जो दुर्घटना हो गया, क्या जानते हैं उसके बारे में? और उसके बारे में यही जानते हैं कि चढ़ा रहे थे, और उसके बाद एकाएक ऊपर से टूटा, नीचे गिरा। उसमें सीमेंट छाड़ सबके कमी है, आप क्या कहें। गार्डर चढ़ाया जा रहा हो, बीच में ही इस तरह से गार्डर टूट कर गिर जाता हो, तो जरा सोचने वाली बात यहाँ पर यह है, आखिर इस गार्डर में कितनी गुणवत्ता थी, आखिर इसमें कितना बढ़िया मटेरियल यूज किया गया था कि बस चढ़ाने के क्रम में ही यह गार्डर पूरा धराशायी हो जाता है। ऊपर से जैसे कि आपके सामने जो दिख रहा है, उस तरह से ही इसको चढ़ाया जा रहा था। और चढ़ने के उपरांत यह गार्डर बीच में से टूटकर गिर जाता है, और मलबा बिखर जाता है। मर गया था लड़का, कितना बरस का लड़का? उसको 3 बाल बच्चा था, छोटा छोटा। हाँ। अच्छा, क्यों गिर गया जी, क्यों गिर गया ऊपर से? वो चढ़ा रहे थे, जब पीछे से लगता टूट गया, और टूट के नीचे बता रहा था, वो टूट के गिर गया नीचे, तो दब के मर गया। जरा आप सोचिए, जिसके दम पे ओवर ब्रिज का पुल टिका होता है, वह गार्डर, जिसको हम अपनी भाषा में बीम बोलते हैं, वह गार्डर चढ़ने के उपरांत बीच में से इस प्रकार से टूट जाता हो, और ऊपर से धराशायी होकर गिर जाता है। तो अगर यह पुल ओवर ब्रिज बन जाएगा, अभी भी कार्य चालू है, अगर यह पुल बन जाएगा, ओवर ब्रिज बन जाएगा, उसके बाद इसके ऊपर से गाड़ियां जब दौड़ने लगेगी, तो सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि क्या बस चढ़ाने के क्रम में ही जब यह गार्डर टूट कर नीचे इस प्रकार से गिर जाता है, तो जब इसके ऊपर गाड़ियां दौड़ेगी, तो क्या पुल नहीं टूटेगा? क्या पुल टूट के या ओवर ब्रिज नहीं गिरेगा? ये सोचने वाली बात है।
क्या चीज का काम चल रहा है? ये रोड के चल रहा रोड का चल रहा है। रोड का ओवर ब्रिज बन रहा है। ओवर ब्रिज बन रहा है। तो सोचने वाली एक बात है कि जो अभी चढ़ाने के क्रम में ही उसका गार्डर गिर जा रहा है टूट टूट कर, जब इसके ऊपर गाड़ियां दौड़ने लगेगी तो क्या लगता है आप लोगों को कि उसके बाद ये पुल सही रहेगा? नहीं रहे सही, नहीं रहेगा नहीं सही, रहेगा सही ना? नहीं। आज तो एक आदमी का जान गया है, और जब चालू हो जाएगा तो ना जाने कितने लोग कितना के जान चला जाएगा ये पुल पर। हाँ, तो क्या लगता है इसमें जो मटेरियल दिया जा रहा है वो मटेरियल सही है या गलत है? आप लोगों के हिसाब से? ये गलत है। गलत मटेरियल। हाँ, गलत है। बाकी जरा सोचिए, जिसकी अभी शुरुआत हो रही है, जिसका न्यू पड़ रहा हो और उसी के उपरांत में यह गार्डर धराशायी हो जा रहा है, अगर यह बनकर तैयार हो जाए और इसके ऊपर से गाड़ियां दौड़ना शुरू हो जाए तो यहाँ पे सवाल तो उठता है विकास पुरुष जी से और यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी कि जिस गार्डर को चढ़ाने के क्रम में ही गार्डर टूटकर बीच से धराशायी हो जा रहा हो, बीच से धराशायी हो जा रहा हो, अगर यह ओवर ब्रिज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती हो और इस पर बड़ी बड़ी ट्रकें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े लोग अगर चलना शुरू कर दे और उसके बाद यह ओवर ब्रिज टूट कर नीचे गिरता है तो भला इसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी बस इस गार्डर को चढ़ाने में और इस ओवर ब्रिज को बनाने के क्रम में एक व्यक्ति की बलिदान हो गई, एक व्यक्ति की जान चली जाती है। अगर यह ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तो सोचने वाली बात यही है कि जब इसके ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ना शुरू हो जाएगा तो क्या लगता है आपको कि यह ओवर ब्रिज टिकेगा? कितना नीमन काम हुआ था? काम तो हो गया, क्या बोले भाई साहब। सुने हैं कि कोई जता गया था। हाँ हाँ हाँ, जता गया, तो आदमी जो मार गया कि मर गया। हाँ। मर गया। अच्छा, सोचने वाली बात है चाचा कि खाली अभी चढ़ रहा था तो टूट के गिर गया है, इसके ऊपर से बड़का बड़का गाड़ियां चलेगा तो क्या स्थिति होगा? नीचे थोड़े नहीं थमता है ना, गिर जाता है, गिर जाता है। तो क्या कहबई सरकार से? सरकार का ये फेल से इसका ठीक करे, जांच पड़ताल करेगा। जांच पड़ताल करे। बाकी देखिए, यही वो तस्वीरें हैं, यह वही भागन बिगा बाजार की गार्डर की वह नींव है जो ऊपर से धराशायी होकर नीचे गिरा है और एक जगह नहीं दो दो जगह जो है यह धराशायी होकर टूट चुका है, यह धराशायी होकर टूट चुका है। और टूटने के क्रम में यहीं पे एक मजदूर ऊपर से गिरता है क्योंकि उसके सर पे ना हेलमेट होती है, ना पाँव में जूता होता है और ना ही सेफ्टी बेल्ट होता है, जिसके कारण ऊंचाई पे कार्य करने वाला वह मजदूर इसी गार्डर के साथ नीचे गिर जाता है और यहीं पे दबकर जतकर वह मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मनीष भाई, क्या कुछ हुआ था 2 दिन पहले यहाँ पे? हाँ, हुआ था। क्या हुआ? ये ब्रिज ऊपर उठाने में गिर गया था तो एक आदमी का चप गए थे, वो उनका मृत्यु हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बस चढ़ाने के क्रम में टूट के गिर जा रहा है और जब इसके ऊपर गाड़ियाँ दौड़ेगी तो क्या यह पुल टिकेगा? नहीं, पूरा पुल टूट गया। सरिया भी खराब दे दिया। हाँ, घटिया टाइप का सरिया, ये सरिया तो अपना घर में सब मकान में लगाता है। मकान में लगाता है और इसका इस्तेमाल पुल में हो रहा है। इसका इस्तेमाल पुल में हो रहा है। क्या कहिएगा सरकार? क्या कहिएगा, यही कहेंगे कि इसको बढ़िया से बना दो। किसी का अगर फैमिली जाएगा तो मर जाएगा। आज तो एक मरा, कल कितना भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, एक परिवार की जान चली गई, एक परिवार के सदस्य का जान चला गया और उसके बाद भी बेधर्रे से कार्य हो रहा है। इस पर कोई भी निरंकुश करने वाला नहीं है, अंकुश लगाने वाला नहीं है।